नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका स्मार्टफोन सिर्फ टाइम पास का जरिया न रहकर एक पैसा कमाने की मशीन बन जाए। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। पिछले एक साल में आपके हाथ में जो फोन है उसने आपके लिए कितने पैसे कमाए हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस टॉपिक के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने सिर्फ अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके 2023 में यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया। ये है पावर इस डिवाइस की जो हम सबके हाथ में है। और बस यही है आज का हमारा मेन गोल। इस माइंडसेट को बदलना है। फोन को सिर्फ एक स्क्रोलिंग मशीन नहीं बल्कि एक एटीएम मशीन बनाना है। अब से ये सिर्फ रील्स देखने के लिए नहीं बल्कि सच में कमाई करने का एक टूल बनेगा। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, पर्सनल ब्रांड। देखिए, जिस तेजी से टेक्नोलॉजी और एआई बदल रहे हैं ना, उस दौर में पर्सनल ब्रांड बनाना सिर्फ एक नाइस टू हैव चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक तरह से आपका सुरक्षा कवच है, आपका एआई शील्ड है। ये कहावत तो सुनी ही होगी, जो दिखता है वो बिकता है। अब ये बात फ्यूचर में और भी ज्यादा सच होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि एआई जो है ना, वो टेक्निकल स्किल्स को कॉपी कर सकता है, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, राइटिंग, ये सब। लेकिन एक चीज है जो वो कॉपी नहीं कर सकता, और वो है एक इंसान का असली प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। आने वाले टाइम में कंपनियां सिर्फ स्किल के लिए हायर नहीं करेंगी, वो हायर करेंगी इन्फ्लुएंस के लिए। मतलब वो ऐसे इंसान को रखेंगी जो लोगों से कनेक्ट कर सके, उन्हें अपनी बात समझा सके, उन पर एक असर डाल सके। यही वो चीज होगी जो किसी इंसान को एआई से अलग बनाएगी। अगर किसी के काम में इन्फ्लुएंस नहीं है, तो समझो वो रेस में पीछे रह गया। हाँ, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है तो वो कैसे अपना पर्सनल ब्रांड बनाएगा। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो ज्यादातर लोगों को रोक देती है। मन में यही आता है कि यार, मेरे पास ऐसा क्या खास है बताने को, या मुझे भला कौन सुनेगा। पर इसका एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है ये फ्रेमवर्क। क्या, कैसे, क्यों? ये बहुत सिंपल है। आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत ही नहीं है, बस अपनी जर्नी शेयर करनी है। पहला, आप क्या कर रहे हैं या सीख रहे हैं उसे शेयर कीजिए। दूसरा, आप उसे कैसे कर रहे हैं वो दिखाइए। और तीसरा और सबसे जरूरी, आप वो क्यों कर रहे हैं, अपनी स्टोरी बताइए। बस यही है असली ब्रांडिंग। ठीक है, तो पर्सनल ब्रांड की नींव तो रख दी। अब अगला स्टेप क्या है? अब बात करते हैं उस रोड मैप की, उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो किसी भी स्किल को असली पैसे में बदल सकते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, पैशन और प्रोफेशन में फर्क। पैशन होता है खुशी के लिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर पैशन से पैसा कमाया जा सके। तो प्रोफेशन के लिए एक ऐसी स्किल चुनिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। और पैशन को उसे हॉबी की तरह रखिए। तो इसका कोई प्रैक्टिकल उदाहरण है? बिल्कुल। एक रास्ता हो सकता है डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू करना। ये एक ऐसा मॉडर्न बिजनेस मॉडल है जिसे कोई भी सीधे अपने फोन से चला सकता है। अब इस मॉडल का भी एक क्लियर रोड मैप हो सकता है, जैसे सीखने के लिए किसी कम्युनिटी से जुड़ना, फिर एक बनी बनाई वेबसाइट या लैंडिंग पेज लेना, इसके बाद ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स तक पहुंच बनाना जिनके रीसेल राइट्स हों, और आखिर में अपना खुद का एक यूनिक प्रोडक्ट बनाकर बेचना। देखिए, ये सिर्फ एक उदाहरण है कि इस जर्नी को कैसे शुरू किया जा सकता है। अच्छा, एक बिजनेस मॉडल तो हो गया, लेकिन असली कामयाबी के लिए कुछ फंडामेंटल स्किल्स चाहिए होती हैं। ऐसी स्किल्स जो किसी भी माहौल में और खासकर एआई के इस दौर में हमेशा काम आएंगी। और ये बात बहुत गहरी है। अपनी स्किल के साथ शादी नहीं करनी। मतलब किसी एक स्किल से इतना मत जुड़ जाओ कि उसे छोड़ ही ना पाओ। अगर लगे कि स्किल पुरानी हो रही है या उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो उसे छोड़ने और कुछ नया सीखने की हिम्मत होनी चाहिए। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी स्किल, जो है अनलर्न करना सीखना। मतलब पुरानी बेकार हो चुकी जानकारी को दिमाग से निकालने की क्षमता और नई चीजों को अपनाने की काबिलियत। जितनी तेजी से नई चीजें सीखनी है, उससे भी ज्यादा तेजी से पुरानी चीजें भूलनी है। यही है लॉन्ग टर्म सक्सेस का राज। क्योंकि जो इंसान कुछ भी सीख सकता है, वो किसी भी दौर में कामयाब हो सकता है। दूसरी स्किल है कम्युनिकेशन में मास्टरी। देखिए, कोई कैसे बात करता है, उससे उसकी परवरिश, उसका ज्ञान, उसकी एक्सपर्टीज सब पता चल जाता है। शब्द या तो एक कनेक्शन बना सकते हैं या एक झटके में तोड़ सकते हैं।
ये एक ऐसी स्किल है जिसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और आखिर में एक ऐसी स्किल जो सबसे ऊपर है, जिसे बेचना आता है वो कभी भी भूखा नहीं मरेगा। और यहाँ बेचने का मतलब सिर्फ कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है, इसका मतलब है अपने आइडियाज़ को बेचना, खुद को बेचना, अपनी वैल्यू को सही तरीके से कम्युनिकेट करना। ये अल्टीमेट सर्वाइवल स्किल है। तो हमने स्ट्रैटेजी की बात कर ली, स्किल्स की बात कर ली, लेकिन ये सब कुछ अधूरा है एक मजबूत नींव के बिना। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे हिस्से पर। वो है हमारी नींव, शुक्र और माइंडसेट, वो सोच जो हर बाहरी कामयाबी का बेस होती है। सबसे पहली चीज है शुक्र, यानी ग्रैटिट्यूड। जिंदगी के हर मोड़ पर शुक्रगुजार होना, चाहे कुछ मिल रहा हो या कुछ जा रहा हो। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक स्टेबल और कामयाब जिंदगी की सबसे पहली शर्त है। और ये बात बहुत गहरी है। अगर आप अल्लाह को याद करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपको पहले याद किया, इसके लिए भी आभारी रहें। मतलब शुक्र करने का मौका मिलना भी अपने आप में एक नेमत है, एक आशीर्वाद है। ये सोच सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी से बहुत ऊपर है, ये तो जिंदगी जीने का तरीका है। तो जाते जाते बस एक सवाल, जब भी कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहला ख्याल कहाँ जाता है? बैंक अकाउंट पर, अपनी प्रॉपर्टी पर, या किसी बड़ी शक्ति पर? इसका जवाब ही बताता है कि असल में हमारी नींव कितनी मजबूत है।